नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन राजपूत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों हम बात करेंगे श्रीमान राहुल गांधी जी की कि जिन पे वो सदस्यता रद्द करने का जो मामला है वो कैसे मामला हुआ है, कहां से केस स्टार्टिंग हुई है और कहां पे एंडिंग हुई है और अभी उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, किस आर्टिकल के तहत वो किस सेक्शन में बरी हो सकते हैं, वो हम आज पूरी बात करने वाले हैं। उनके पास कौन से दो रास्ते हैं जिससे वो अभी भी अपने आप को बचा सकते हैं। तो दोस्तों कहीं नहीं जाइएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा केस भी समझ में आएगा और इसके क्या रास्ते हैं वो भी समझ में आएगा। दोस्तों बात है 11 अप्रैल 2019 की। 11 अप्रैल 2019 को एक चुनावी भाषण में श्रीमान राहुल गांधी जी ने भाषण दिया कि आप गरीबों का पैसा, नीरव मोदी और जो भी मेहुल चोकसी वगैरह ऐसे जैसे भी जो भी नाम थे वो नाम लिए और उसमें उन्होंने अंत में कहा कि ऐसा क्यों है कि सारे चोर मोदियों का सरनेम मोदी है, कहीं आपके आसपास तो ऐसा कोई मोदी नहीं है। तो दोस्तों उन्होंने बातों ही बातों में क्या कर दिया, मोदी समाज का अपमान कर दिया। अब इसी बात से एक आपत्ति लेके जो कि एक बीजेपी के एमएलए है पूर्णेश मोदी ने क्या करा कि 2 दिन के बाद में उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवा दी मानहानि के केस में। मानहानि की धारा होती है 499 एंड 500, 499 और 500 में। 499 में ये बताया गया है क्राइम और उसकी सजा बताई गई है 500 में। आईपीसी के तहत उनने क्या करा कि 13 अप्रैल 2019 को एक मामला दर्ज करवा दिया राहुल गांधी के खिलाफ में कि उन्होंने अपने भाषण में जो कहा है क्यों सभी चोरों के नाम मोदी ही क्यों, ऐसा कहा है। तो इससे उन्होंने आपत्ति ले ली क्योंकि उनका सरनेम भी था पूर्णेश मोदी जो कि एक बीजेपी के एमएलए हैं। तो दोस्तों यहाँ से क्या हुआ कि ये मामला गया सूरत के सेशन कोर्ट में। सूरत के सेशन कोर्ट में 6 मई 2019 को इसकी पैरवी हुई, फर्स्ट पैरवी। उसके बाद 16 जुलाई 2019 को राहुल गांधी जी को बयान देने के लिए बुलाया गया। राहुल गांधी जी का जब सूरत कोर्ट में बयान हुए तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था, मैंने ये भी भाषण दिया है ये भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया है, ना कि किसी को टारगेट करके। उसके बाद उनको जो वो पेशी हो गई 16 जुलाई 2019 की। उसके बाद अगली जब पेशी लगी उनकी लगी 10 दिसंबर 2019 को। 10 दिसंबर 2019 को भी राहुल गांधी जी पेश हुए कोर्ट में और कोर्ट में उनने फिर से यही कहा कि मेरा कोई टारगेट नहीं था, मैंने सिर्फ ये भाषण जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ दिया है। इसी बीच दोस्तों क्या हुआ कि 10 दिसंबर 2019 के बाद में अपने देश में और पूरी दुनिया में कोरोना काल आ गया। कोरोना के चलते कोर्ट की जो पैरवियां थी वो कुछ तारीखों में कुछ मामलों में जो कि अपने डिस्टर्ब हुई थी, उसके चलते मार्च 2020 के बाद में उनका जो है वो केस कब तक 21 तक में चलता रहा और 22 तक भी चलता रहा। और उसमें जब लास्ट फैसला आया वो आया अभी अपने कल 23 मार्च 2023 को। 23 मार्च 2023 को जो फैसला आया वो सेशन कोर्ट का फैसला, सूरत सेशन कोर्ट का जो फैसला था वो फैसला था कि 2 साल की सजा प्लस 15,000 रुपए का जुर्माना राहुल गांधी जी को भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों ये हो गई पूरी केस की बात कि कहां से स्टार्टिंग हुई थी केस की और कहां पे एंडिंग हुआ सेशन कोर्ट के केस का। लेकिन दोस्तों उसमें कोर्ट ने एक और कहा कि भाई आपकी जो सजा है वो 23 मार्च 2023 से स्टार्ट नहीं होते हुए आपके पास क्या है सेशन कोर्ट है, तो सेशन कोर्ट ने अगले जो उसके ऊपर का जो कोर्ट आता है उसके लिए अपील का टाइम कितना दिया उनको, 1 महीने का टाइम दिया। मतलब कि 23 अप्रैल तक का टाइम है राहुल गांधी जी के पास में अपील करने का अगले कोर्ट में। तो ये टाइम सभी को दिया जाता है बेसिकली कि भाई अगर सेशन कोर्ट का कोई मुद्दा है और वो डिसीजन पे आया है और डिसीजन हुआ है तो उसमें अपील का टाइम दिया जाता है। उसके बाद अपील के समय सीमा खत्म होने के बाद में उसकी सजा स्टार्ट होती है। तो 23 अप्रैल तक राहुल गांधी जी के पास अपील का टाइम है, वो चाहे तो कहीं पे भी मतलब हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। दोस्तों अब जो राहुल गांधी जी जो है वो 1 महीने का जो टाइम बिता रहे हैं उसके लिए कोर्ट ने उनसे जमानत
भी ली है, मतलब कि जमानत पे अब अपन उसको उनको मान सकते हैं। लेकिन ये जो 1 महीने का टाइम है ये सजा में ऐड नहीं होगा। उनकी सजा कहाँ से स्टार्ट होगी? 23 अप्रैल 2023 से। ये अभी काय पे है? जमानत पे है। अब दोस्तों आपको ऐसा लग रहा होगा कि इतने बड़े नेता के खिलाफ में ऐसा कैसे हुआ कि मानहानि के केस में 2 साल की सजा उनको हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। जो पूर्णेश मोदी जो है उनने जब ये केस दायर किया तो इसके साथ में कुछ उनने सबूत वहां पे पेश किए और वो सबूत पेश करने में सफल हुए और इसी वजह से सेशन कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। उनके पास सबूत था वीडियो के तौर पे कि ये वीडियो में राहुल गांधी जी स्पष्ट भाषण देते दिखाई दे रहे थे और राहुल गांधी ने भी माना था कि हाँ ये वीडियो सही है लेकिन मेरा इंटेंशन गलत नहीं था। अब दोस्तों ये तो हो गई केस की बात, लेकिन अब उनकी सदस्यता किस कानून के तहत गई? सांसद की जो सदस्यता है वो किस कानून के तहत उनकी सदस्यता को निलंबित किया गया है ये मैं आपको बताता हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। क्या? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 अपने देश में एक अधिनियम है। उसमें उसका सेक्शन 84 धारा 8 के 4 में ये दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सांसद या मतलब एमपी एमएलए कुछ भी है, अगर उस व्यक्ति को 2 साल तक की ऐसे किसी क्रिमिनल केस में सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता स्वतः रद्द कर दी जाएगी। तो इस कानून के तहत उनकी क्या है? सांसद की सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई है। लेकिन इसमें एक और नियम है। इसमें नियम ये है कि अगर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है, वो अपील करते हैं, सदस्यता उनको सजा हो जाती है, मान लो सजा वो काट लेते हैं, लेकिन जब 2 साल की सजा काटेंगे उसके बाद भी वो 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरे आपसे जो बात हुई कि भाई कहाँ से केस हुआ, क्या हुआ, लेकिन अब उनके पास बचाव के क्या रास्ते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जो राहुल गांधी जी के जो विपक्षी है उनको ये सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि 6 साल के लिए उनको इलेक्शन लड़ने से मना कर दिया जाएगा, 2 साल की उनकी सजा हो जाएगी। मतलब कि समथिंग अपन ये मान सकते हैं कि 2031 तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन मैं उनके जो सपोर्टर है उनके लिए ये बात बताने वाला हूं कि वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। उनको बचाने के 2-3 रास्ते हैं। 2 रास्ते आपको मैं बताने वाला हूं। एक रास्ता तो ये है कि वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, उससे जो भी सेशन कोर्ट का हाई कोर्ट लगता होगा, इससे ऊपर का कोर्ट जिसके पास भी पावर होगा उसके पास अपील कर सकते हैं और वहाँ पे ये जो पूरा केस है वो सुना जाएगा और वहाँ पे अगर अपने आप को राहुल गांधी जी साबित कर सकते हैं तो वहाँ से उनकी सजा या तो हो सकता है कि कम हो सकती है या फिर वो बरी भी हो सकते हैं। तो एक तो सदस्यता उनकी अपील के माध्यम से बचाई जा सकती है। अगला जो दोस्तों जो है वो अपने यहाँ के राष्ट्रपति जी को ये पावर है कि वो आर्टिकल 72 के तहत किसी सांसद या किसी की भी जो सजा है वो माफ करवा सकते हैं, क्योंकि ये एक सुरक्षा की दृष्टि से कि भाई जो कानून बनाने वाले हैं वो अगर वही जेल में जाएंगे तो हो सकता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी को ये ऐसा आभास हो जाए और वो राहुल गांधी जी की जो सजा है वो आर्टिकल 72 के तहत माफ करवा सकते हैं। तो इससे भी उनकी सदस्यता बच सकती है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अपने देश से राजनीति का दौर है, राजनीति यहाँ बड़े अच्छे तरीके से कायम है। तो हो सकता है कि महामहिम राष्ट्रपति जी से राहुल गांधी जी अपनी सजा माफ करवाने में कायम हो सके, मान लो संभव हो सकता है। लेकिन एक और चांस है, एक चांस यह भी है उनके पास में कि जो श्रीमान पूर्णेश जी मोदी है जिनने उनके ऊपर अपमान का मतलब कि जो मानहानि का दावा दर्ज किया है, अगर श्रीमान पूर्णेश जी मोदी अगर उनसे समझौता कर लेते हैं तो भी वो केस से बरी हो सकते हैं। तो ये 2-3 रास्ते राहुल गांधी जी के पास अभी भी रहे हैं, अगर वो चाहे तो इनमें से किसी का भी अपना उपयोग कर सकते हैं। तो
तो दोस्तों ये आपको अभी तक आए दिन आप टीवी में, न्यूज़ में, इनमें सब में सुन रहे होंगे कि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है और कांग्रेस उसके खिलाफ में बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। तो ये पूरा मैटर क्या था मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि देश में क्या चल रहा है वो लोगों को सबको पता लग सके और मैटर क्या है वो समझ में आ सके। क्योंकि जो भी न्यूज़ चैनल है वो तोड़ फोड़ कर कहानी दिखाते हैं, इससे कि ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है कि मुद्दा क्या है। लेकिन इस वीडियो में मैंने आपको मुद्दा पूरा समझाने की कोशिश